नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है सुनहरे सफर का साथी, एक प्रेम कहानी। सुनिए, यह खिड़की वाली सीट मेरी है। आप शायद गलत बर्थ पर बैठ गए हैं। सुनीता ने बड़ी लापरवाही से अपने हैंड पर्स में से अपने फोन को निकालते हुए उसकी बर्थ पर बैठे एक व्यक्ति को आगाह करते हुए कहा, माफ करना मैडम, गर्मी ज्यादा होने की वजह से मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया था। मैं अभी अपना सामान हटा लेता हूँ। व्यक्ति ने सुनीता की तरफ देखे बिना ही अपना सामान वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। एक बैकपैक और 2 हैंडबैग। हैंडबैग में से कुछ खिलौने बाहर की तरफ झांक रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि व्यक्ति किसी छोटे बच्चे से मिलने जा रहा है। लीजिए मैडम, आपकी सीट खाली हो गई है, अब आप आराम से बैठ सकते हैं, सुनील ने सुनीता को इशारा करते हुए कहा। लेकिन यह क्या? जैसे ही दोनों की नजरें टकराई, सुनील का हैंडबैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और सुनीता का मोबाइल भी उसके हाथ से फिसलकर ट्रेन की बर्थ पर गिर गया। दोनों अवाक से और बिना पलक झपके एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। सुनीता ने अपने भाव को छुपाते हुए सुनील से पूछा, कैसे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? लेकिन सुनीता की नज़र तो बस सुनील के हैंडबैग से ही अटकी हुई थी। हैंडबैग से झांकते हुए खिलौने उसके दिल को और धड़का रहे थे। सुनील भी सुनीता की नज़रों को ही देख रहा था। उसने जवाब दिया, बस ठीक ही हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, अहमदाबाद जॉब लग गई तुम्हारी? सुनीता ने कुछ कुदेरते हुए सवाल किया। शायद वह यह जानना चाह रही थी कि यह खिलौने उसके पास क्या कर रहे हैं और वह इन खिलौनों को लेकर कहाँ जा रहा है। सुनील समझ गया था कि सुनीता क्या पूछना चाहती है, और समझता भी क्यों नहीं, 2 साल का साथ कम भी तो नहीं होता एक दूसरे को समझने के लिए। मगर इन्हें शायद यह समय भी कम पड़ गया था। नहीं, जॉब तो नहीं लगी है, जॉब तो मेरी वहीं पर है, लेकिन वहाँ पर मेरी बीवी का मायका है और हाल में ही उसने एक बेटे को जन्म दिया है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। सुनील का जवाब सुनकर सुनीता के तो मानो किसी ने प्राण ही खींच लिए हों। अच्छा, तुमने शादी कर ली? चलो अच्छी बात है, मुबारक हो, सुनीता ने अनमने मन से सुनील को बधाई देते हुए कहा। अच्छा, क्या तुमने नहीं करी शादी? सुनील ने सुनीता की आंखों में झांकते हुए पूछा। जब तुमने कर ली तो मैं क्यों ना करती भला? मैंने भी कर ली शादी, और मेरे पति मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। उनकी अहमदाबाद में नौकरी लगी है, इसीलिए मैं उनसे मिलने ही जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम अपने पति के साथ नहीं रहती, क्यों? वो उनका अभी ट्रांसफ़र हुआ है ना, और मुझे अपनी जॉब से ट्रांसफ़र करवाने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए, सुनीता ने सुनील की बात का जवाब देते हुए कहा। दोनों चाहते थे एक दूसरे से घंटों बातें करते रहें। काश वह दोनों अपने मन की बात एक दूसरे को बता पाते और उन्हें समझा पाते कि आज भी वह दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। दोनों एक दूसरे से नजरें तक ना मिला पा रहे थे। सुनीता चाहती थी कि बस पूरे सफर में वह सुनील को ही निहारती रहे, लेकिन कैसे और किस हक से? एक पत्नी के हक से, या फिर एक प्रेमिका के हक से, या फिर उस औरत के हक से जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अपने भीतर उठ रहे तूफान को छुपाने के लिए उसने बाहर झांकना शुरू कर दिया। वह आंखों से तो बाहर के नज़ारे देख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अतीत में जा चुका था। कितनी धूमधाम से शादी हुई थी दोनों की। वह तो पहली नज़र में ही सुनील से प्यार करने लगी थी। प्यार से सुनील उसे स्वीटी बुलाता था। कितना हट्टा कट्टा और रोबदार कटकाती वाला था सुनील। चेहरे की रौनक ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब तो पहले से बहुत कमजोर हो चुका था। आवाज में भी वह जोश कहाँ जो पहले था।
2 साल तक दोनों साथ रहे, लेकिन उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी तो खुद ही मारी थी, तो दूसरा क्या करता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब सुनीता और सुनील एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, फिर उन्होंने किसी और से शादी क्यों की और ऐसा क्या कारण था कि उन दोनों का रिश्ता टूट गया? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही, और कहानी के अगले भाग को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जाते जाते हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कहानी में आगे क्या होने वाला है, और हमारे चैनल को जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।